तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपना ऑर्डर मॉड्यूल कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करेंगे। सो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में, क्योंकि फर्स्ट हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे ऑर्डर कंट्रोलर में। सो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन अपडेट ऑर्डर। सो इसके फर्स्ट पैरामीटर में मैं ले लेता हूँ $ID एंड सेकंड पैरामीटर में रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर को पहले फाइंड किया है, मतलब फेच किया है, और फाइंड मेथड के अंदर मैंने पास किया है $ID। तो इस आईडी के बिहाफ पे अपना ऑर्डर फेच हो जाएगा। सो अब एक इफ कंडीशन, अगर ऑर्डर की वैल्यू है नल, अगर ऑर्डर की वैल्यू होगी नल तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पर स्टेटस 404 और मैसेज में क्या होगा, ऑर्डर नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम रिटर्न करेंगे 404 स्टेटस। तो एरर केस यहाँ पर हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब हमें अपडेट करना है ऑर्डर का स्टेटस और पेमेंट स्टेटस। तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे रिपीट करते हैं। यहाँ पर होगा पेमेंट स्टेटस, सो स्पेलिंग गलत है, पेमेंट स्टेटस, और यहाँ पर भी होगा पेमेंट स्टेटस। अब इसके बाद हम ऑर्डर को सेव कर देंगे तो अपना ऑर्डर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक इंडेक्स ऐड करेंगे डेटा नाम से, और इसमें अपडेटेड ऑर्डर हम रिटर्न करेंगे इस तरह से। और मैसेज में यहाँ पर हम दे सकते हैं ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। और स्टेटस अब भेजेंगे 200, यहाँ पर भी 200, ओके। एक बारी डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर्स टेबल में है पेमेंट स्टेटस, सही है, एंड स्टेटस, और स्टेटस कितने होंगे यहाँ पर, पेंडिंग, शिप्ड, डिलीवर्ड, कैंसिल्ड। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद थंडर क्लाइंट में जाएंगे, ठीक है, फैच कैटेगरीज, ओके। यहाँ पर अपना यूआरएल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पर हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा, सॉरी। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं यूआरएल देता हूँ अपडेट ऑर्डर, ओके, और साथ में अपना आईडी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम मेथड का नाम लिखेंगे अपडेट ऑर्डर, फाइन। अब यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपडेट ऑर्डर, और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर का आईडी देंगे। सो ऑर्डर का आईडी मान लो मैं दे देता हूँ 15। अगर हम डेटाबेस में देखें तो ऑर्डर आईडी 15। सो अभी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, और पेमेंट स्टेटस है नॉट पेड। सो अब हम जाएंगे बॉडी में। सो स्टेटस में हम भेजेंगे शिप्ड, ओके। और इसके साथ साथ हम भेजेंगे पेमेंट स्टेटस। सो पेमेंट स्टेटस में मैं भेजता हूँ पेड, और ये कॉमा मैं हटा दूंगा, ओके। और यहाँ पर बेरा टोकन आई थिंक मैंने पहले से ही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एडमिन का बेरा टोकन है। सो अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना मैसेज आ गया है, ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर पेमेंट स्टेटस देखें तो यहाँ पर सेट हो गया है पेड, और यहाँ पर देखें ऑर्डर का स्टेटस तो यहाँ पर है शिप्ड। और अब अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखना चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पेड हो गया है और स्टेटस में शिप्ड। सो अब इस एपीआई को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में, एडमिन में, ऑर्डर्स में, ऑर्डर डिटेल, ओके। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म डिक्लेयर करना होगा। सो फॉर्म एक्शन हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक div ले लेता हूँ, क्लास में MB3
फिर एक लेबल, लेबल में यहाँ पर स्टेटस, ठीक है, HTML4 में यहाँ पर स्टेटस मैं दे देता हूँ। यहाँ पर एक इनपुट हम रखेंगे, सॉरी इनपुट नहीं, यहाँ पर होगा सेलेक्ट। सेलेक्ट में यहाँ पर स्टेटस, आईडी में भी स्टेटस दे देते हैं, पर इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये दोनों ही हटा देता हूँ। ठीक है, आईडी रख लेते हैं, स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन में क्या क्या होगा, सो पेंडिंग, फिर इसके बाद शेप्ड, इसके बाद होगा डिलीवर्ड, डिलीवर्ड के बाद में कैंसिल्ड। सो पेंडिंग के लिए यहाँ पर वैल्यू जाएगा पेंडिंग, शिप्ड के लिए शिप्ड, डिलीवर्ड के लिए डिलीवर्ड एंड कैंसिल्ड के लिए कैंसिल्ड। ओके, और इसके बाद एक फील्ड हम और डिक्लेयर करेंगे फॉर पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। अब पेमेंट स्टेटस में सिर्फ दो वैल्यू होंगी, यहाँ पर पहले से चेंज कर लेते हैं, पेमेंट स्टेटस, और यहाँ पर भी होगा पेमेंट स्टेटस। सो यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, फर्स्ट होगा पेड, सो यहाँ पर हम दिखाएंगे पेड, और यहाँ पर नॉट पेड। सो नॉट पेड या अनपेड जो भी आप रखना चाहो आप यहाँ पर दे सकते हो, पर यहाँ पर क्या जाएगा डेटाबेस में, नॉट पेड, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें सो दो ही वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगी, पेड एंड नॉट पेड। ओके, अच्छा, यहाँ पर क्लास मिसिंग है, तो क्लास नेम में फॉर्म कंट्रोल या फॉर्म सेलेक्ट। ओके, और यहाँ पर भी फॉर्म सेलेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक बटन देंगे, सो बटन टाइप में क्या होगा, सबमिट होगा, और यहाँ पर क्लास में BTN प्राइमरी। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या होगा, अपडेट। सो अब एक बारी यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये इनपुट आ गया है स्टेटस के लिए और पेमेंट स्टेटस के लिए। तो यहाँ पर भी एक क्लास हम दे देंगे बूटस्ट्रैप का, फॉर्म लेबल, ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्म लेबल। ओके, सो अपना फॉर्म अब रेडी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़ फॉर्म, ठीक है, यूज़ फॉर्म हुक हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर, हैंडल सबमिट, फॉर्म स्टेट, और यहाँ पर एरर्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ फॉर्म हुक को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा। सो यहाँ पर मैं इसे रजिस्टर करूँगा, तो यहाँ पर एक एंटर, और यहाँ पर भी एक एंटर। सो यहाँ पर एक हम ब्रैकेट लगाएंगे, रजिस्टर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे, रजिस्टर, और इसे हम रजिस्टर करेंगे स्टेटस से, और ये एक रिक्वायर्ड फील्ड होगा। ओके, और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर भी हम उसे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, मतलब किस नाम से हम इसे रजिस्टर करेंगे, तो पेमेंट स्टेटस। ओके, अब यहाँ पर एरर्स को डिस्प्ले करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, पेंडिंग, शिप्ड, डिलीवर्ड एंड कैंसिल्ड। तो यूज़र को कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर नल वैल्यू के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, और सेम यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पेड, नॉट पेड, तो इसमें से भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन तो सेलेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है, तो इसे भी हम फिक्स कर लेंगे। सो अब जो भी ऑर्डर का स्टेटस फेच हुआ होगा, मतलब जब ऑर्डर प्लेस किया गया होगा तो उस टाइम पर ऑर्डर का स्टेटस डेटाबेस में क्या स्टोर हुआ होगा, वो ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना होगा।
तो अभी इस ऑर्डर का स्टेटस है शिप्ड, तो यहाँ पर आना चाहिए शिप्ड, एंड पेमेंट स्टेटस है पेड, तो यहाँ पर आना चाहिए पेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रीसेट। ठीक है, तो इस रीसेट मेथड को उठाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेटस, और स्टेटस में रिजल्ट डॉट डेटा डॉट स्टेटस, और इसके बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस, तो स्टेटस फील्ड पे ऑर्डर का जो भी स्टेटस होगा वो सेट हो जाएगा। पेमेंट स्टेटस फील्ड पे ऑर्डर का जो भी पेमेंट स्टेटस होगा वो सेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर का स्टेटस था शिप्ड, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में शिप्ड सेलेक्टेड आ गया है, और यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस था पेड, तो यहाँ पर पेड आ गया है। अब इस फॉर्म की मदद से मैं ऑर्डर का स्टेटस और पेमेंट स्टेटस अपडेट कर पाऊंगा। सो वापस से हमें एक मेथड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। सो मेथड का नाम क्या होगा, अपडेट ऑर्डर, करेक्ट है। इससे हम पहले इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। सो अपडेट ऑर्डर, यहाँ पर डेटा में हमें क्या मिलेगा, फॉर्म का डेटा, यानी कि स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस पार्ट को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो API URL क्या होगा अपना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या दिया था, अपडेट ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपडेट ऑर्डर, और यहाँ पर params.id का मतलब है ऑर्डर का आईडी, जो कि URL से हमें मिल जाएगा। मेथड यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड होगा पोस्ट, ओके। और एक बारी API में चेक कर लेते हैं कि मैंने मेथड क्या दिया था। सो यहाँ पर मेथड मैंने दिया है गेट। सो गेट से भी हम काम चला सकते हैं, पर आई थिंक पोस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं बैकएंड में, पोस्ट, ओके। और वापस से जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और मेथड अब यहाँ पर हम पोस्ट देंगे, क्योंकि अब ये एक पोस्ट टाइप का राउट होगा। हेडर्स हमारा सेम रहेगा, ठीक है। टोकन देना मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड API है। फिर यहाँ पर देन, और इसके बाद दूसरा देन, लोडर की ज़रूरत है कि नहीं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ही API चलेगा सो हम लोडर को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा API फिनिश होगा तो हम लोडर को फॉल्स कर देंगे, मतलब हमारा लोडर दिखना बंद हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कंसोल लॉक किया है तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेट आइटम्स को हम हटा देंगे, और इसके बाद रीसेट में यहाँ पर स्टेटस ये ठीक है, इसको चला देंगे। और एल्स के केस में समथिंग वेंट रॉन्ग, तो एक काम करते हैं, इससे मैं हटा देता हूँ, कंसोल लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑन सबमिट पे हम आएंगे, फॉर्म की ऑन सबमिट इवेंट पे हैंडल सबमिट, और यहाँ पर मेथड का मैंने आई थिंक नाम दिया था अपडेट ऑर्डर। तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे। सो अब हमारा अपडेट ऑर्डर मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑर्डर का स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए। सो इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पर तो एरर आ रहा है। अच्छा, क्यों एरर आया है, क्योंकि डेटा मैंने आई थिंक पास नहीं किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, और यहाँ पर json.stringify, और इसके अंदर हम पास करेंगे फॉर्म का डेटा, ठीक है। तो इसे रिलोड करते हैं और फिर से चलाते हैं। तो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली। इस मैसेज को हम
टोस्टर में दिखा देते हैं, ठीक है। तो टोस्टर में कैसे दिखाएंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस रिजल्ट डॉट मैसेज, और टोस्ट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो अभी यहाँ पर स्टेटस है शेप्ड और यहाँ पर स्टेटस है पेड। तो यहाँ पर मैं अब इसे पेंडिंग करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेटस पेंडिंग हो चुका है। पेमेंट का स्टेटस मैं अब नॉट पेड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपना मैसेज आ चुका है, ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो पेंडिंग एंड नॉट पेड, ओके। और कंसोल में एक ये एरर आ रहा है क्लास नेम का, क्लास, कहीं पे मैंने क्लास यूज़ किया है, क्लास। सो यहाँ पर होना चाहिए क्लास नेम, ओके। अभी भी कहीं पे क्लास यूज़ किया गया है, ये मैं क्यों भूल जाता हूँ। ओके, आई थिंक मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। जब हम लोगों ने ये पूरा आइटम्स वाला जो ब्लॉक है वो कॉपी किया था गिटहब अकाउंट से, तो वहाँ पर है क्लास, तो इसे मैं गिटहब पे जाकर के चेंज कर दूंगा। सो आप लोगों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, काफ़ी सारी जगह पे रह गया है, ओके। सो अब यहाँ पर क्लास का एरर नहीं होना चाहिए, और कंसोल में भी ये प्रिंट हो रहा है। सो कंसोल से भी हम हटा देते हैं, कहाँ पर कंसोल यूज़ किया गया है, यहाँ पर, अब सही है, ठीक है। तो अब कंसोल में भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर लिया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर को यूजर के अकाउंट एरिया में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने एडमिन पैनल में किया था। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।